हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 ऑफ गणित प्रकाश क्लास 8। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है मैथ्स की जिसका नाम गणित प्रकाश है, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रिलेटरल्स, वो चैप्टर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, 3 चैप्टर इस बुक के हम कर चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 8 इंग्लिश और साइंस की भी वीडियो मिल जाएगी। ओके, जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है ना आपकी, उसकी, तो आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। ओके, आई एम श्योर आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल होगी। हाँ, सो डोंट वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल्स। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ 4-साइडेड फिगर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैम। यानी 4 साइड फिगर्स, यानी ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है, वो वाले हम इस फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऐसे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी 4 साइडेड होती है, और अगर 4 साइडेड है तो उनसे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व करेंगे, है ना। सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। कुछ फिगर्स को ही हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, है ना। जैसे 4 साइड की बहुत सारे फिगर्स होते हैं, बट सबको क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, जिसमें लैटिन वर्ड क्वाड्री का मीनिंग है 4 और लेटस का मीनिंग है साइड्स, 4 साइड्स। ओके, सो आपको याद रखना है क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड। अब देखो, इतने सारे इमेजेस हैं, तो क्या हम इन सभी को क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि 4 साइड्स को हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, है ना। सो 4 साइड तो इसमें है, बट इनमें देखो, ये जो नीचे 4th और 5th इमेज है, इसमें 4 साइड्स है, बट ये कर्व है, कर्व लाइन है ना, प्रॉपर लाइंस नहीं है जैसे कि ये है ना। ऊपर वाले जो 3 हैं इसमें ये प्रॉपर लाइंस हैं। तो हम ऐसे जो फिगर होते हैं 4 साइड्स में जिसमें कर्व नहीं होता है ना, प्रॉपर लाइन होती है, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट जिसमें कर्व लाइन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बोल सकते हैं। ओके, यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। ओके, सो हम जो मोस्ट फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर्स, वहाँ से शुरू करते हैं। सो 4.1 रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। वी नो दैट रेक्टेंगल्स आर, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल्स क्या होता है। ठीक है, लेट अस डिफाइन दैम। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होती है, ऑल साइड्स जो होती है वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और राइट साइड जो होता है, मतलब एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल के होते हैं। देखो ये जो है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसके ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होंगे, और ये जो साइड है अपोजिट साइड, यानी फर्स्ट ये, देन सेकंड ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो इसकी कंडीशन हो गई रेक्टेंगल की, है ना। सो द डेफिनेशन प्रिसाइसली स्टेट्स द कंडीशन अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू सेटिस्फाई टू बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल। यानी ये अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोलते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, फुलफिल होनी चाहिए। आर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल, क्या कोई दूसरा तरीका है रेक्टेंगल को डिफाइन करने का? लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए ये देखो एक फॉलोइंग प्रॉब्लम दी हुई है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड एज शोन इन फिगर 1। ये फिगर 1 में देख रहे हो, यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स चाहिए एक कारपेंटर को। ठीक है, व्हेन अ थ्रेड इज पास थ्रू देयर एंड पॉइंट्स इट फॉर्म अ रेक्टेंगल। यानी जब इसके एंड पॉइंट से एक थ्रेड को पास किया जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाए। ठीक है, सो शी ऑलरेडी हैज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, तो उसके पास एक तो है जो स्ट्रिप वो 8 सेंटीमीटर की है। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अदर स्ट्रिप, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी स्ट्रिप है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। वेयर शुड दे बोथ बी ज्वाइंट, और वो दोनों कहाँ ज्वाइन होंगे। ठीक है, लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज़ टू मेक। अब कारपेंटर को जो स्ट्रक्चर बनाना है
तो हम पहले क्या करेंगे, उसके लिए एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल एज लाइन सेगमेंट, और जो स्ट्रिप्स हैं ये वाली, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओके, दे आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय देयर एंड पॉइंट्स, यानी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, ठीक है। फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू बी अ रेक्टेंगल, एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसको रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें ये क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, यानी जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होगी, एक तो 8 सेंटीमीटर का है ना। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स, अब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनका ये पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना होगा, इसका आंसर देना होगा। एंड व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स, और जो ये डायगोनल्स है इसके बीच में जो एंगल बन रहे हैं उसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजन। सो हम इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे लेकिन ज्योमेट्रिक रीजन का यूज़ करके। इफ़ दैट इज़ चैलेंजिंग ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मेजर सम रेक्टेंगल्स। सो अगर ये चैलेंजिंग है तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। To find the answer to these question, let us suppose that we have placed the diagonals such that their endpoints from the vertex of a rectangle as figure 2, यानी जैसे ये बनाया हुआ है ना, इसके ये जो डायगोनल्स है इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट था, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, यानी जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ हमें पता करनी है ना, कि उसकी लेंथ क्या है। सो इसका रिजल्ट देखते हैं। दिस कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस एज फॉलोज। हम इसको कैसे, इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, कॉन्ग्रुएंस का यूज़ करके, है ना। अपने जो कॉन्ग्रुएंस है इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा पहले चैप्टर में, है ना, मतलब पहले की जो क्लासेस है उसमें भी पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जिसमें किसी दो ट्रायंगल की जो 3 चीज़ें हैं वो इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे देखो SAS दिया हुआ है, मीन्स साइड एंगल साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो वी हैव AB और CD इक्वल, यानी कि हमारे पास क्या है, AB और CD ये दोनों इक्वल है, ठीक है। BAD यानी कि ये वाला एंगल एंड CDA यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे इन्होंने ये 2 ट्रायंगल लिए हैं, ये देखो ये वाला ट्रायंगल लिया है और एक ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है। दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो हमें पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो उसमें जो ये साइड है, अपोजिट साइड, ये इक्वल होता है। सो इसलिए फर्स्ट कंडीशन ये दे दी है, ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। एंड सेकंड कंडीशन हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो एंगल्स होते हैं वो चारों एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। सो एंगल A और एंगल D, एक कंडीशन ये दे दिया कि ये इक्वल है ना, सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन क्या दे दी, AD इज़ कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, यानी AD ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, आप देख सकते हो, है ना, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, तो AD तो दोनों में क्या है, इक्वल है। ओके, सो अब ये जो है दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, है ना। और ये किससे हुए, SAS जो कंडीशन है, यानी साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल और साइड, ठीक है। सो ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इससे जो जुड़े पार्ट्स हैं, यानी ये भी इक्वल होंगे, है ना। ये देखो देयरफॉर AC और BD दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है ना। दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। सो इससे पता चलता है कि एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंस है। सो इनसे जुड़े जो ये पार्ट्स हैं, यानी ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। इट मीन्स रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया कि एक जो डायगोनल्स है उसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो जो दूसरा है उसकी भी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो गई, है ना। यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाई कंस्ट्रक्टिंग मेजरिंग सम रेक्टेंगल्स। सो आप कुछ रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करके इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं।
ओके कि दोनों डायगनल्स जो हैं उनकी लेंथ जो है वो सेम होगी। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने ये जो क्लियर कर लिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आके जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके, सो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिडक्शन 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगनल्स, यानी ये जो डायगनल्स हैं दोनों, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस। सो इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में भी जो हम पता लगाएंगे तो वो कैसे पता लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंस के थ्रू ही पता लगाएंगे। Since we need to know the relation between OA and OC, so हमें बस क्या पता करना है, इसका रिलेशन जो है, ठीक है, इसको हमें ज़रूरत है इसके रिलेशन को समझने की, यानी OA और OC, ठीक है, और OB और OD, यानी ये दोनों, ठीक है, which two triangles of the rectangle ABCD should be considered, यानी कि अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स यानी O को समझने के लिए ये दो ट्राइंगल्स का यूज़ करेंगे और इसको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। ओके, सो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंस। द ब्लू एंगल्स आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये ब्लू कलर का एंगल दिख रहा है आपको, ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस कंसीडर 1 और 2 आर द इक्वल। अब आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए एंगल 1 और 2 क्या ये इक्वल हैं, हमें ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस दो ट्राइंगल में, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें दो चीज़ें तो हमें पहले से पता है कि ये जो एंगल है ये इक्वल है, ठीक है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ये और ये भी इक्वल है ना, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, सो ए बी और सी डी ये क्या है, इक्वल है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों में ये एंगल चाहिए। क्या ये इक्वल होंगे, यस, कैसे होंगे, देखो आपको आगे बताया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसकी ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, सो सिंस b इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, हमें पता है कि b 90 डिग्री है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमने एक का नाम 3 दे दिया, एक का नाम 1 दे दिया, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, है ना। सिंस ABCD यानी ये जो BCD है, BC और ये D, ये वाला, ठीक है, BCD, इसमें 3 + 2 + 90 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोई जो ये ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल, उसके तीनों एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री का होता है ना। सो अब इसमें 3 + 2 + ये 90 डिग्री 180 डिग्री है ना। सो 3 + 2 करेंगे, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये तो 90 डिग्री है, तो 3 + 2 इस दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी 90 डिग्री का ही होगा, बिकॉज आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 2 और ये 90 दूसरी तरफ जाएगा 180 के पास, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 90 आएगा। ओके, सो वी हैव एंगल 3 + 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल चाहिए, है ना, तो इसके लिए हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखो, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे एंगल B है तो एंगल 1 और एंगल 3 को प्लस कर दे तो वो 90 डिग्री, ठीक है, एंगल B तो 90 डिग्री है ही, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया, इट मीन्स वो 90 डिग्री का ही है, एंगल 1 और 3 को प्लस किया तो। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज ये रेक्टेंगल का भी एंगल है ना, और एंगल 3 + 2, और यानी इन तीनों एंगल को जब हम प्लस कर देंगे, ये देखो एंगल 3 + 2 + 90 तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री का होता है। ओके, सो एंगल 3 + 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये वाला 90 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, है ना। सो अब यहाँ से हम एंगल 3 निकाल सकते हैं, ये देखो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 90, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा एंगल 2, ठीक है,
ये एंगल 2 ये वाला साइन आएगा। ओके चलो अब ये देखो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90। तो अगर एंगल 1 और एंगल 3 की जगह हम ये लिख दें 90 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 90, ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग है। ओके तो यहाँ से ये देखो ये 90 और ये 90 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, एंगल 1 और एंगल 2, ये माइनस वाला दूसरी साइड चला जाएगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। ओके यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए 10। अब ये तो प्रूफ हो गया ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। AAS हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया, AAS प्रॉपर्टी यूज़ की, यानी दो एंगल और एक साइड। ये वाला एंगल यहाँ पे देखो, ये एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है, ये दो एंगल और एक साइड, इससे ये दोनों क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, ठीक है। हैंस OA OC OB OD ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से जुड़े हुए पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। सो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC और BD, इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि जो O है वो AC और BD का मिड पॉइंट है। दिस शोज दैट द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। सो इससे प्रूफ हो गया कि जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी O जो है वो मिड पॉइंट हो गया, है ना। अब हमने क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, है ना, तो OAOC एंड सेकेंड डायगनल BOOD ये भी इक्वल हैं, बिकॉज ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ओके सो इससे हमें पता चल गया कि जो डायगनल्स हैं इनका मिड पॉइंट क्या है, O है, और ये हमेशा अपने मिड पॉइंट से ही इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है एज अ फिल इन द ब्लैंक्स और एज अ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में। ओके सो इसको आप याद रखना। देयरफॉर to get a rectangle the diagonals must be drawn so that they are equal or intersect at their midpoint, यानी कि एक रेक्टेंगल में जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनके जो मिड पॉइंट यानी वो जो इंटरसेक्ट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मिड पॉइंट पे करते हैं। व्हेन द डायगनल्स क्रॉस एट देयर मिड पॉइंट, जब डायगनल्स मिड पॉइंट पे क्रॉस करते हैं वी से दैट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं। बाइसेक्ट अ क्वांटिटी मीन्स डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके यानी कि जब ये दो डायगनल एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे तो इट मीन्स ये इक्वल पार्ट्स होंगी, ठीक है, इक्वल पार्ट्स होंगे। Verify this property by constructing some rectangles and measuring their diagonals the point of intersection, यानी अब आप एक रेक्टेंगल बना के और इसके डायगनल्स को मेज़र करके इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मेज़र करके आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आगे है कैन द फॉलोइंग क्वालिटीज़ टू बी यूज टू एस्टैब्लिश दैट AOD एंड ट्रायंगल COB, यानी ट्रायंगल AOD और COB ये वाले ट्रायंगल, इसको भी हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं क्या, ये देखो ये और ये, ठीक है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, कैसे, अब देखो AO, जस्ट अ मिनट, ये देखो AO और CO ये हम प्रूफ कर चुके हैं, है ना, कि ये इक्वल होंगे क्योंकि ये इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, जो डायगनल्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके सॉरी, और देखो एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, AOB एंड BOC ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे, ठीक है, दो चीज़ें इक्वल हो गई इसकी। एंड देन AD और BC ये तो इक्वल होंगी बिकॉज ये क्या है, रेक्टेंगल के साइड्स हैं, वर्टिकली अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो तीन चीज़ें इसमें इक्वल हो गई। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ओके अब थर्ड क्वेश्चन जो है, जो व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगनल्स, ये वाला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट अस चेक व्हाट क्वाड्रिलेटरल वी गेट। तो चलिए चेक करते हैं कि हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा इफ़ वी ड्रॉ टू डायगनल्स सच दैट देयर लेंथ आर इक्वल, यानी अगर हम दो डायगनल्स बनाते हैं जब उसकी जो लेंथ है वो इक्वल हो एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर हैव एन
आर्बिट्रेटरी एंगल, और ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, यानी इनके जो ये वाले साइड्स हैं ये भी इक्वल हो, ठीक है। और एक एंगल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का है, तो इसके जो बाकी के एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? येस ऑफ कोर्स। देखो, वी कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने अभी पढ़ा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और लीनियर पेयर की हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर पेयर यानी एक लाइन के ऊपर जो ये दो एंगल होते हैं इनका जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या होता है, 180 डिग्री के होते हैं, है ना। सो इन ट्राइंगल AOB, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है ये, ठीक है, द अपोजिट दैम आर इक्वली, हम ये जो ये अपोजिट एंगल है इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो क्या हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यानी ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये 60 डिग्री है, तो क्या इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? देखिए, इन एंगल AOB वी हैव A plus 60 इक्वल टू 180, बिकॉज ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है ना, तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ओके, सो इनको प्लस कर दिया तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कैसे? 180 में से अगर आप 60 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 120 बचेगा, है ना। इसलिए 2A इक्वल टू 120 हो गया। ओके, देन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब A इक्वल टू 120 में से ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा ना, दूसरी साइड जाएगा तो। ओके, सो ये कट जाएगा, 62 जा 120, है ना, या फिर आप ऐसे कर लो 6 2 जा 12 और एक 0 यहाँ पे आ गई, ठीक है। सो ऐसे ये 60 आ गया, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि जो A है वो क्या आ गया, 60 आ गया। इट मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये 60 है और ये दोनों भी 60 आ गए। ओके, सो इसी तरह हम जो अदर एंगल यानी दूसरे एंगल हैं उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये देखो, कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो ABCD है ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। नोटिस दैट इट एंगल्स ऑल मेड अप ऑफ 90 डिग्री। अब इसके जो सारे एंगल हैं ये क्या हैं, 90 डिग्री हैं, 30 + 60, क्योंकि हमने अभी निकाला, जैसे हमने ये वाला एंगल निकाला है ना, तीनों 60 डिग्री है, तो उसी तरह हम ये भी तो निकाल सकते हैं ना। ये देखो, अब क्योंकि ये 60 डिग्री है तो लीनियर पेयर की हेल्प से हम निकाल लेंगे ये लीनियर पेयर, ठीक है। एक 60 है तो दूसरा वाला कितना बचा, 120 बचा, है ना। सो अब देखो 120 ये वाला बच गया, तो अब हमें ये दोनों निकालना है। तो जैसे हमने फर्स्ट ये वाला एंगल निकाला इसी तरह से हम दूसरा निकाल लेंगे। कैसे? ये देखो, ये दोनों हमें पता है 90 डिग्री का है, ठीक है, तो एक 60 निकल गया तो दूसरा कितना बचा, 90 में से एक 60 निकल गया ना, तो 30 बचा। इसी तरह ये चारों जो एंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, 60 + 30 यानी 90, और एक तो ये 60 है तो लीनियर पेयर की हेल्प से हमें पता चल गया कि अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। सो हमें सारे जो एंगल्स हैं इनकी मेजरमेंट पता चल गई, चाहे वो ये वाले हों या फिर ये वाले हों, ठीक है, इनके मेजरमेंट पता चल गई। ओके, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स साइड, तो हम इसके साइड्स के बारे में क्या पता कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। देखो, वी कैन सी दैट AOB और COD कॉन्ग्रुएंस है, AOB एंड COD ये कॉन्ग्रुएंस है। ओके, AOD और ये वाला भी कॉन्ग्रुएंस है ना, क्योंकि इसकी साइड्स और एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। कैसे? ये देखो, ये वाला साइड ये वाला एंगल है ना, ये इक्वल हैं, और ये वाला, ठीक है, इसमें भी इसी तरह ये एंगल ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं इस चीज़ को। ओके, सो AB और CD ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो ये इक्वल हैं ही। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल सिंस इट सेटिस्फाइड द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी क्योंकि ये जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो इसलिए ABCD क्या है, एक
रेक्टेंगल है, यानी ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, सो आगे देखो क्या है, विल ए बी सी डी रिमेन अ रेक्टेंगल, क्या ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल रह जाएगा इफ द एंगल्स बिटवीन द डायगनल्स आर चेंज, अगर इसके डायगनल्स के जो एंगल हैं वो चेंज हो जाएंगे तो कैन वी जनरलाइज दिस, क्या हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, टेक वन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द डायगनल्स ए एज एक्स, यानी ये वाला एंगल अगर x है तो लीनियर पेयर की हेल्प से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं 180 माइनस एक्स, क्योंकि लीनियर पेयर में ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर में ये दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो 180 डिग्री है, ठीक है। सो ये अगर x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी साइड भी अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ओके, सिंस ए ओ बी इज आइसोसेल्स, क्योंकि ए ओ बी क्या है, आइसोसेल्स है, जिसकी ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल है, वी कैन डिनोट द मेजर ऑफ बोथ इट्स बेस एंगल ए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर हम x यहाँ पे ये एंगल मानते हैं तो a इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये उसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था, है ना, a प्लस x यानी 180 डिग्री, ये वाला ट्राइंगल है ना, a और ये x तीनों को प्लस किया तो क्या आया 180 डिग्री, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सो इसी तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2a और 180 ये वाला x जो है वो इधर आ गया तो माइनस x हो गया, ठीक है। अब a निकालेंगे तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना, 180 माइनस एक्स के नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में जाके वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। सो अब इसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो ये क्या आ गया 90, है ना, इट मीन्स 90 माइनस एक्स अपॉन 2, यानी इसको तो सॉल्व कर दिया लेकिन ये 2x के नीचे भी तो है, तो इसीलिए a की वैल्यू इतनी आ गई 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, सो अब देखो हमने जैसे ये वाला ट्राइंगल निकाला, इसी तरह हम ये वाला ट्राइंगल इसकी भी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसमें a वैल्यू पुट की थी ये दोनों में, तो इसमें हम क्या करेंगे b इसको मान लेंगे एंगल की वैल्यू, ठीक है, जो AOD ट्राइंगल है इसमें, ये वाला ट्राइंगल। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, AOD में b प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स, यानी ये वाला जो एंगल है ये क्या है 180 माइनस एक्स है ना, क्योंकि ये वाला x था तो ये 180 माइनस एक्स, ये हम पहले वाले जो हमने इसमें निकाला इसमें सॉल्व कर चुके हैं, है ना। सो इसीलिए b प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा 180, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे, ये देखो इसको जब हम प्लस करेंगे तो b प्लस बी और ये वाला है 180 माइनस एक्स, तो क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 2b, ठीक है, और फिर ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये देखो तो ये प्लस में है इधर, तो दूसरी तरफ में क्या आ गया ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 180, तो 180 यहाँ पे प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस 180 एंड देन माइनस माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ओके, सो 2b एंड ये 180 कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या बचा 2b इक्वल टू x, और अगर ऐसे लिखो b इक्वल टू तो x अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, सो ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर a प्लस बी विच इज, यानी कि ये जो इसके सारे एंगल्स हैं a प्लस बी ये इस तरह से हो जाएंगे 90 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड x अपॉन 2, ठीक है। सो इस तरह से हमने सारे जो इसके एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो निकाल दिए, है ना, प्रूफ कर दिए कि ये जो सारे एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया ना यहाँ पे कि जो ये सारे एंगल्स हैं ये कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के हैं, ठीक है। सो वी कैन से अबाउट AB और CD एंड BAD और BC, व्हाट वी कैन से, हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं AB और CD, यानी कि ये देखो ये आपको इमेज में दिख रहा है AB CD एंड AD और BC, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये AOB और COD यानी ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला, ये दोनों और ये वाला, ठीक है, ये चारों
जो ट्रायंगल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। सो इसीलिए जो इससे जुड़े पार्ट हैं, ये वाले जो लाइंस हैं, ये वाले जो साइड्स हैं, ये क्या हैं, इक्वल हैं, बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।